हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल मैट्रिक गेम क्लास 10 में। तो आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि p एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, p क्या है भाई? अभाज्य संख्या है। तो सिद्ध करें कि रूट p अपरिमेय संख्या होगा। फिर से वही चलना है उल्टा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो सबसे पहले क्या करें? सबसे पहले हम लोग प्रणाम करते हैं। ठीक है, प्रमाण। एक्चुअली एक सॉन्ग आया था ना बीच में कि मुझे माफ करना हो साईं राम, सबसे पहले लूंगा मम्मी डैडी का नाम। मम्मी डैडी को प्रणाम कर रहा है ये। क्या? 1 बज गया। हम्म चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे प्रमाण के बारे में कि माना कि माना कि रूट पी, ठीक है, माना कि रूट पी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है जहां पी जो है वो क्या है? अभाज्य है। पी अभाज्य है। अब एक चीज सुनिएगा ध्यान से कि चूंकि p अभाज्य है, चूंकि p अभाज्य है, p अभाज्य है, इसलिए, ठीक है, इसलिए यह किसी भी पूर्णांक का वर्ग नहीं हो सकता। यह किसी भी पूर्णांक का वर्ग नहीं हो सकता। वर्ग नहीं हो सकता। अब मान लीजिए कि अगर ये अभाज्य संख्या है, 7 है, मतलब कि 11 है, तो वर्ग कहाँ हो सकता है? 7 कहीं वर्ग है? 11 कहीं वर्ग है? नहीं है, नहीं हो सकता है। ये बात हुआ। अतः इसका निष्कर्ष क्या निकला कि जो रूट पी है उस पर अगर वर्ग हो सकता था तब ना रूट हटा देता था, फिर से ये मतलब पूर्णांक संख्या हो जाता। ठीक है, अतः रूट पी जो होगा वो पूर्णांक नहीं होगा। ठीक है, पूर्णांक नहीं है। इसका मतलब क्या निकला कि रूट जो है, रूट पी जो है पूर्णांक नहीं है। अब हम लोग जो माने थे ना उसके बेस पे बात करते हैं। अब हम लोग जो माने थे कि रूट पी परिमेय संख्या है, तो रूट पी, अब यहाँ पे पी ले लिए तो पी बटे क्यों लोगे? पता चलेगा कि भुतला ही जाएगा, खो ही जाएगा ये। तो रूट पी बराबर ए बटे बी ले लेते हैं इस बार। ठीक है, समझ में आ रहा? जहां ए बी पूर्णांक संख्या है। ए बी क्या है भाई? पूर्णांक संख्या। एंड बी जो है नीचे है ना, बी देखो यहाँ पे ध्यान से, नीचे है बी, तो ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तथा ए और बी में, ए और बी में कोई उभयनिष्ठ, कोई उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब होता है ना दोनों को, दोनों की तरफ। ठीक है, तुम लोग जिसको कॉमन फ्रेंड बोलते हो, इधरों का रहता है उधरों का रहता है, इधरों का बात इधर से करता है। ए और बी कोई उभयनिष्ठ में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। क्लियर है ये बात? तो उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब हम लोग को वर्ग करना है। किसको वर्ग करना है? देखो ध्यान से, मैं आपको पहले बता देता हूं, गौर से देखो, सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। इसको स्क्वायर करना है। ठीक है, इसको स्क्वायर करना है। चलिए चलते हैं आगे। तो यहाँ पे क्या करना है? वर्ग करने पे, ठीक है, वर्ग करने पर, तो यहाँ पे रूट पी था बराबर ए बटे बी था। दोनों को वर्ग करना है यानी स्क्वायर करना है। स्क्वायर रूट लड़के मर जाएगा तो क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा बराबर ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ये बी स्क्वायर जो है, बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है? बी गुने बी। भाई बचपन में पढ़े हो ना? नहीं पढ़े हो तो क्या करोगे? पढ़ो। ए स्क्वायर बटे बी गुने बी। अब ए को बी को यहाँ पे बटे में अभी इधर भेज सकते हैं, तो हो जाएगा पी बी बराबर ए स्क्वायर बटे बी। ये समीकरण 1 मान लो इसको। क्या मान लिए? समीकरण 1। अब चूंकि यहाँ पे एक बात करना है कि ए और बी में, ठीक है, ए और बी में कोई उभयनिष्ठ, कोई उभयनिष्ठ
वनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अतः यहाँ देखो, यहाँ जो ए स्क्वायर है और ये जो बी है, ठीक है, उसमें भी कोई वनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, तो ए स्क्वायर एंड बी में भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, ये बात क्लियर है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, जब ये नहीं होगा अर्थात इसका मतलब क्या निकला, अर्थात ये हुआ कि ए स्क्वायर और बी बटे बी जो है वो भिन्न संख्या है। ये क्या है भाई, भिन्न संख्या है। और साथ में ये भी देख लीजिए कि अगर p आपका पूर्णांक है और b भी पूर्णांक है तो दोनों का पूर्णांक संख्या हो जाएगा, तो p इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या हो जाएगा। तो समीकरण एक से ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पीवी बराबर ए स्क्वायर बटे बी, जो कि पीवी बराबर क्या है, पूर्णांक संख्या। तो यहाँ पे हम पीवी के सामने पूर्णांक लिख रहा हूं, ठीक है, बराबर ए स्क्वायर बटे बी। ए स्क्वायर बटे बी क्या है भाई, भिन्न संख्या, तो यहाँ पे भिन्न संख्या लिख दी है जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है, अतः रूट पी परिमेय संख्या नहीं है। समझ में आ गया, ये परी नहीं है, ये चुड़ैल है, ठीक है, परी नहीं है, बाल लहराते नहीं आएगी, ये चुड़ैल ही है। समझ में आया कि नहीं आया? तो आप लोग को ये बात समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो 2-3 बार देखिएगा वीडियो, आपको और समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से। तो थैंक यू सो मच। अगर आप लोग को इसका कुछ फायदा हो रहा है, मिल रहा है, तो प्लीज कमेंट करके बताइए, नहीं मिल रहा है तो कैसे कुछ सुझाव दीजिए। थैंक यू सो मच।